चुनावी बॉन्ड को हिसाब देना पड़ेगा इनको। नरेंद्र मोदी को हिसाब देना पड़ेगा। इन लोगों को गधे पर बिठाना चाहिए काला मुंह करके। खाने भी दे रहे हैं और खा भी रहे हैं। आज इतने सांसदों के टिकट काट दिए, दिल्ली में 5 सांसदों के टिकट काट दिए, 6 के। आज काट क्यों दिए? जब उन्होंने खाया तभी तो काट दिए। 4 PM दिल्ली देख रहा, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के एक बार फिर से घमासान मच गया है। जिस तरीके से SBI ने डेटा शेयर किया है, उसके बाद ऐसे पर्दे खुले हैं कि सबके लोग चकाचौंध हो गए हैं कि इतना ज्यादा चंदा लिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और उसी को लेकर के अब जो है लोग सड़कों पर है। आप देख सकते हैं, वसूली भाई इस्तीफा दो, यानी आप प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफा की मांग कांग्रेस युवा द्वारा हो रही है। डालो छापा करो वसूली, तमाम इस तरीके के नारे लेकर के कांग्रेस युवा जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से अब SBI ने एक बार फिर फटकार लगाई है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक कोड है वो भी साझा करने चाहिए। लोगों से बात करें, वसूली भाई इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए जा रहे हैं। आज जो मोदी सरकार ने जो धांधली जो मचा रखी है, आज जो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, जो इनको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम से जो चंदा दे रही है, उसके खिलाफ आज यहाँ पर यूथ कांग्रेस सड़कों पे उतर रही है बीजेपी के खिलाफ। और हम इसके लिए पूरे देश में उतरने वाले और देश में इसकी आवाज उठाने वाले। फिर वो तो जारी कर रहे हैं ना सर। आप ये देखिए चंदा कहाँ से ले रहे हैं। कभी ये बोलते हैं अपने आप को राष्ट्रपति बताते हैं और चंदा आता है इनके पास चाइना से। ये अपने आप को राष्ट्रपति बताते हैं और चंदा आता है इनके पास पाकिस्तान से। कितने बड़े राष्ट्रभक्त है ये। इनको ये देखना होगा कि किन किन कंपनी से आ रहा है ये चंदा, और इसका हिसाब किताब जनता इस बार सड़कों पे लेगी। और भाजपा की सरकार जा रही है इस बार यहाँ से। शर्म करो, जो सरकार जो भाजपा वाले ने जो अदानी और अदानी के साथ मिलकर कर रहे हैं और जो चीजें कर रहे हैं कर रहे हैं सड़कों पे, और जो इन लोगों ने जो मचा रखे इसके लिए आज युवा कांग्रेस सड़कों पे कर रही है। ये गरीबों का चंदा है जो भाजपा ने लूट खाया है। ये जो देश में जो महंगाई जो आज बढ़ रही है, ये क्या करते हैं, ये केवल और केवल ईडी का डर दिखा के, बड़े बड़ी कंपनीज को ईडी का डर दिखा के उनसे चंदा वसूल करती है। उनके ऊपर पहले तो ईडी बेचती है, ईडी के संबंध बेचती है, उनको पकड़ती है और उनके ऊपर नोटिस बेचते हैं और उनको डर दिखाते हैं कि हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, और फिर उनसे चंदा वसूल करते हैं। ये सरासर धंधा इन्होंने बना रखा है। ये बिल्कुल वसूली ही की जा रही है। लगता है चंदा का खुलासा चुनाव कैसे डालेगा? बिल्कुल डालेगा। चंदे का खुलासा 101% इस चुनाव में ऐसे डालेगा, और मोदी सरकार इस बार जाने वाली है इस देश से। हम खुली चुनौती दे रहे हैं अमित शाह जी को, आए सड़कों पे उतरे और बताएं इस देश को ये पैसा कहां से आया है उनके पास। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज का जो ये जो घोटाले जो कर रहे हैं, ये जो ईडी का जो करप्शन जो आया है आपके आगे, ये जो वसूली करी जा रही है, ये किस उससे करी जा रही है, ये इनको बताना होगा। लोगों को गुमराह करने का, बड़े बड़े उद्योगपतियों को गुमराह करने का, और ये पहले डर दिखाते हैं उन लोगों के मन में इन सब चीजों का, और फिर आते हैं आगे। बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को डर दिखाती है और डर दिखा करके ही चंदा वसूली करती है, और यही बात जो है कांग्रेस युवा के तमाम लोग कह रहे हैं। हाथों में तख्तियां ली हुई है और इसमें तमाम इस तरीके से जो छापा मार वसूली, यानी कि जी आपने पोस्टर लिया हुआ छापा मार वसूली, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी वसूली ये है, वसूली और चंदा के ये मास्टरमाइंड है, और ये वसूली और चंदे से 6000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के जो करप्ट उद्योगपति थे उनसे ले चुके हैं। किसी से 400 करोड़ का चंदा लिया तो उसे 4000 करोड़ का काम दे दिया। जिस किसी के यहाँ CBI जा रही है उसने अगले हफ्ते अगर चंदा देने 200 करोड़ रुपए चंदा दे दिया। तो लगता है लोगों से वसूली की गई है, डरा धमका कर। बिल्कुल की गई है। आपको दिख रहा है हिंदुस्तान में आज जो डर का एक माहौल है, जो डर का माहौल हिंदुस्तान का अंदर पैदा हुआ है, ऐसा डर का माहौल अंग्रेजी शासन में भी 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। डर का माहौल है, आप लोग देखिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। डर का माहौल नहीं देखिए आप, इधर देखिए आप हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस धकेलेगी। अभी ये पुलिस, ये गुंडे,
ये शाह और मोदी के गुंडे। देखिए आप अभी आप कह रहे हैं ऐसे बिल्कुल देख रही हूँ, कई ऐसी कंपनियों के नाम आए हैं जो काम ऐसे करते हैं जो इलीगल है। अभी तो अडानी अंबानी का नाम भी आना है मैडम। निराशा है अभी तक अभी नाम तो नहीं आया। अडानी अंबानी का किसी को निराशा है, हमें निराशा नहीं है। अभी तो आशा अभी तो नरेंद्र मोदी को अमित शाह को है कि अभी उनका नाम नहीं आया है और वो चाह रहे हैं को नाम ना आ सके। वो जो संख्या वो जो एक नंबर है जो चंद्रचूड़ जी ने मांगा है कल सोमवार तक। लेकिन मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खा तो रहे हैं, खाने भी दे रहे हैं और खा भी रहे हैं। अच्छा। आज इतने सांसदों के टिकट काट दिए, दिल्ली में 5 सांसदों के टिकट काट दिए, 6 के। आज काट क्यों दिए? जब उन्होंने खाया तभी तो काट दिए, उन्होंने करप्शन किया तभी तो काट दिए, वरना क्यों काटते? उन्हें पता नाम में कुछ असर पड़ेगा इस मुद्दे उन्होंने उन्हें पता था कि पब्लिक इस बार तुम्हारे सांसदों को लात मार के भगाने वाली है, इसलिए उन्होंने उनके टिकट काटे हैं। आज अगर मनोज तिवारी का टिकट बचा तो मनोज तिवारी का टिकट भी पैसे चंदा दे के बचा, पैसे दे के बचा है। तो देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आपने लिखा है गंदा है पर धंधा है। देखिए जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जो घोटाला सामने आया है, निश्चिंत एक चिंता का विषय है। अब इस चीज को देखिए कि कंपनी को कैसे डराया धमका के उनसे चंदा लिया जा रहा है। ये यहाँ पे रेट की तारीख है और ये बॉन्ड खरीदने की तारीख है। इससे साफ हो जाता है कि बीजेपी की सरकार लोगों को डरा धमका के चंदा वसूल लिया, जिसमें सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात है पाकिस्तानी कंपनियों से चंदा लिया जा रहा है। एक पावर हब पाकिस्तानी कंपनियों से भी लिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एक पावर हब जैसी एजेंसी है जिससे बीजेपी को चंदा दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं युवा कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से एसबीआई ने डेटा जारी किया उसके बाद से कई सवाल जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से चंदा लिया गया उसको लेकर के खड़े हो गए। उसी को लेकर के यहाँ पर जो है राजनीतिक घमासान हो गया। पोस्टर्स देख सकते हैं, सदी का सबसे बड़ा घोटाला, छापामार वसूली और वसूली बा इस्तीफा, तो तमाम इस तरीके के नारेबाजी भी आप सुन सकते हैं जो कार्यकर्ता वहां पर बोल रहे हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस तैनात है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है जो पूरी कोशिश नारों के जरिए जो अपना धरना प्रदर्शन वो प्रकट कर रहे हैं। दूसरा है काफी लोगों में आपको लगता है ये ईमानदार है? सोचिए कितना काला धन, कितना धंधा इन्होंने पैसे का गमन कर दिया। आज देश में भुखमरी हो रही है, उस पर कोई पैसा नहीं है। बताइए सरकार मैं बता रहा हूँ, आज अडानी को एक ऐसी चाय की केतली मिल चुकी है, वो जैसे जैसे उसको रगड़ रहे हैं ना, जैसे जैसे निकला हुआ है। और सुनिए जो जिन निकला हुआ है ना, उससे पूरा काम कराया जा रहा है। जो मांगता है अडानी उसे वो मिल जाता है। ऐसा चल रहा है देश के अंदर। कांग्रेस के ऊपर ये आरोप है कि चंदे का आप लोग घोटाला करते थे। कैसे? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमें जांच से कोई दिक्कत नहीं है, जांच होनी चाहिए। चुनावी बॉन्ड को हिसाब देना पड़ेगा इनको, नरेंद्र मोदी को हिसाब देना पड़ेगा। और सुनिए 24 में मुद्दा होगा ये। अरे सबसे बड़ा मुद्दा है, बताइए भुखमरी देश में कहां से कहां पहुंच गई, बताइए गरीबी में देश कहां से कहां पहुंच गया। और ये 3 लाख रुपए की सब्जी खाने वाले, लाखों करोड़ों रुपए के कपड़े पहनने वाले आज क्यों घबरा रहे हैं? बताइए। सुनिए इन लोगों को गधे पर बिठाना चाहिए काला मुंह करके। ये लोग आज ऐसे हैं, देश का पैसे को गमन किया जा रहा है। आपको पोल में कल आपको फिर से दिखा रही है कि बीजेपी सरकार 366। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, आप सुनिए ईवीएम मशीन के द्वारा जो मर्जी कर सकते हो आप, मगर याद रखिए मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी का समय आ चुका है। आप हार मान चुके हैं पहले ही चुनाव। कौन मान चुके हैं हार? हम अगर हार मान रहे होते ना तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं चलती। आज देश की मीडिया का क्या काम है? क्या बता? सुनिए बताता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा से क्या फर्क पड़ रहा है? देश की जनता एक ऐसा नेता से मिल रही है और मिलकर उसको बता रही है, वो मन की बात नहीं सुन रही। सुनिए अपने मन की बात एक देश के नेता को बता रही है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को अपने मन की बात बता रहे हैं। आप लोग प्रधानमंत्री का कैंडिडेट मानते हैं राहुल गांधी को? अरे मैं कहना चाहता हूँ, देश का युवा वर्ग, पढ़ा लिखा युवा वर्ग भी नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ सकता है। कौन मना कर सकता है? ये भारत का सुनो, मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री को हराने के लिए ना, सुनिए ये देश की बेटी भी है, याद बिल्कुल चेहरा। अरे आप मुझे बताइए राहुल गांधी चेहरा नहीं है? राहुल गांधी सुनिए मैं बिल्कुल मानता हूँ। सुनिए अरे मेरी बात सुनिए, मगर जो गठबंधन के हिसाब से होगा वैसे ही काम होगा। हाँ मोदी सरकार नारा एक बार फिर से लग गया है, तीसरी बार। देखिए मैं बता दूं, कोई तीसरी बार नहीं है। आज चुनाव घोटाले का हिसाब देना पड़ेगा। ये जो षड्यंत्र जो इन्होंने करे उसका हिसाब इनको देना पड़ेगा सरकार को। कांग्रेस को भी चंदा मिला, वापस लौटाएंगे तो हम कहाँ इससे घबरा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ जब तक ये सुप्रीम कोर्ट की
जब तक ये चुनाव महाघोटाले की जांच नहीं होती, जब तक भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट भी सीज होने चाहिए। जब रिपोर्ट आएगी तब इनके अकाउंट खोलने चाहिए। मगर पूरा भारत देशवासी यही चाहता है, ये चुनाव महाघोटाला जो हुआ है, मैं फिर बोलना चाहता हूं, भारतवर्ष ये चाहता है जो चुनाव महाघोटाला जो हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से, ये जब तक सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पे होना चाहिए इसकी जांच, और जब तक इसकी जांच नहीं होती तब तक भारतीय जनता पार्टी के सीज होने चाहिए। कुछ बड़े नामों की उम्मीद आप लोग कर रहे थे पर वो नाम नहीं आए वहां। बिल्कुल है, अडानी की कंपनी है, फ्यूचर गेमिंग किसकी कंपनी है बताइए? ये 20,000 करोड़ के जो शेल घोटाले हैं, ये जो शेल कंपनी इन्होंने बना रखी है, कौन आएगा? आप मुझे बताइए, पाकिस्तानी कंपनी से भी आप चुनाव इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से पैसा ले रहे हो, और कब ले रहे हो? जब पुलवामा अटैक आपने कराया है। 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंची? कनेक्शन लग रहा है। बिल्कुल, पुलवामा अटैक कराने वाले यही लोग हैं, पाई का हिसाब मांगने वाले थे ये लोग। आज इनको पाई का हिसाब देना पड़ रहा जनता को। कहाँ है? वो तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने। अरे खुद खा रहे, अपने यारों को भी खिला रहे। हम दो, हमारे दो की सरकार चल रही है। बताइए ये सरकार किसकी है? कसा जा रहा है ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या शिकंजा, सुनिए, क्या शिकंजा कसा जा रहा है मुझे बताइए। आप बताइए, अभी तो पीएम केयर फंड का भी हिसाब देना पड़ेगा सरकार नरेंद्र मोदी जी को। ये जो पीएम केयर फंड बनाया हुआ है ना, कहाँ से पैसा आ रहा है बताइए आप? जनता तक ये बात पहुंचा पाएंगे आप लोग? चुनाव आने वाले। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, देश की जनता को पता है, एक वक्त की रोटी खा रही है आज देश की जनता। 1100 रुपए का, आज बताइए चुनाव आ गया तो आपने 100 रुपए का सिलेंडर सस्ता कर दिया, पेट्रोल सस्ता कर दिया। कैसे सस्ता कर दिया बताइए? आप कैसे सस्ता कर रहे हैं? आप क्यों आप चुनाव के समय जनता को क्यों भ्रमित करते हो? आप बताइए। आप, मैं पूछना चाहता हूँ आप तमाम मीडिया से, क्यों सरकार राहत दे रही है तो भ्रमित कर क्या राहत कर रही है? बड़ी बात यहाँ से लगातार कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर काफी जो है धरना प्रदर्शनकारी है वो सड़क पे बैठ चुके हैं और मांग लगातार जो है इस्तीफे की कर रहे हैं, और जो सवाल एसबीआई के डेटा के बाद उठे उनके जवाब जो है तलाशी की कोशिश कर रहे हैं। देखिए की जा रही है, नारेबाजी की जा रही है लगातार। उस तरफ जो है दिल्ली पुलिस तैनात है, भारी गुस्सा है जनता के बीच में, और सवाल वही मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। इसमें सवाल ये है, आप देख सकते हैं तमाम युवा प्रदर्शनकारी हैं। आपको बता दूं, सीबीआई का जो डेटा शेयर हुआ इसके बाद से बवाल मचा हुआ है। चुनाव में जो है चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और इस बीच इस तरीके का धरना प्रदर्शन जनता तक क्या संदेश जाएगा, क्या नहीं जाएगा, तमाम ऐसे सवाल जिसके जवाब चुनाव के बाद ही मिलेंगे। देखिए, बैरिकेडिंग पे चढ़ने की कोशिश की जा रही है कुछ प्रदर्शनकारियों द्वारा, हालांकि उस तरफ दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात है और सुरक्षा के इंतजाम भी खड़े किए गए ताकि कोई भी नुकसान न हो पाए। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो है, आप लोग बैरिकेडिंग करेंगे क्या? बाद में देंगे, चुनाव में दे दीजिए। आप देखिए, ईडी की बड़ी धमकियां और लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि वो पोस्टर्स लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पोस्टर काफी अहम हो जाते हैं, काफी गंभीर बातें लिखी हुई है, चंदा दो धंधा लो, और यहाँ पर आप देख सकते हैं वसूली भाई इस्तीफा दो, यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदा पर धंधा। काफी गंभीर बातें जो है पोस्टर्स के जरिए से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आगे की तरफ जो है धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, और जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ गया और कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग की तरफ जा सके, हालांकि दिल्ली पुलिस तैनात है। और सवाल यह है, जैसे राज धरना प्रदर्शन में खुले हैं, जिस तरीके का जो डेटा जान रहा है उसमें साफ तौर से देखा जा सकता है ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी बड़ी संस्थाओं का जो है इस्तेमाल करके चंदा लिया है, और गंदा है पर धंधा है ये इलेक्टोरल बॉन्ड से स्कैम, और तमाम ऐसे ला रहे हैं वसूली भाई। जो देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग चल रहे हैं वहां पर, जो चल चुके हैं। अभी देखने वाली बात है कि दिल्ली पुलिस इसको किस तरीके से रोकती है। एक तरीके से यहाँ पर काफी गुस्सा है प्रदर्शनकारियों के अंदर, क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है बताया जा रहा है कि आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। 600 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, 6000 करोड़ का जो चंदा है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है, और जो जिस तरीके से लिया गया उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एसबीआई, ईडी का जो चंदा देने वाले लोग हैं उनपे एसबीआई, आईटी जैसी बड़ी एजेंसियों का डंडा चलता है। उसके ठीक बाद जो है ये चंदा दे दिया जाता है, और कई लोगों को चंदा के एवज में कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, धंधा दिया गया, यानी काम दिया गया।
उसी को लेकर के सवाल है। और यहाँ पर देख सकते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए लोग जो है पूरी तरीके से बैरिकेटिंग पे चढ़ गए हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि आपको बाहर की तरफ से दिखा सकूं कि क्या वहाँ का नजारा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सुन रहे थे जो प्रदर्शनकारी वो नारेबाजी कर रहे थे। और क्योंकि जैसे ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद काफी समय लगा। एसबीआई ने बता दूं आपको पहले 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन एसबीआई ने फटकार लगाई और तुरंत ही डेटा जो है साझा करने के लिए क्या डेटा साझा हुआ। हालांकि पूरा डेटा अभी तक जारी नहीं किया गया है। जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के यूनिक कोड होते हैं वो भी शेयर नहीं किए गए हैं, जिसके जरिए से पता चलेगा किसके जेब से पैसा निकला और किसकी जेब में पहुंचा। ये तमाम ऐसे सवाल है जो अभी भी बने हुए हैं। इस पर भी आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई है एसबीआई को, और मंडे तक यानी सोमवार तक वो बाकी की जो डेटा है वो भी साझा करने के लिए, साथ में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स यूनिक कोड, जिसके बाद कई और राज, कई और परतें खुलने का जो अंदेशा है और उसी को लेकर के अब बवाल मच गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है क्या ये घोटाला, क्या ये स्कैम जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें एक बड़ा मुद्दा बनेगा? क्या जनता इन सब चीजों को समझेगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब वक्त रहते मिलेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मैं शाहीन खान, 4 PM दिल्ली।